Hello, my dear students. Welcome to class 9th history class. Today we will read second chapter of history, Socialism in Europe and the Russian Revolution. यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इस चैप्टर में हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद यूरोप में हुए सोशलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। यूरोप में सोशलिज्म का उदय हुआ और तत्पश्चात रशियन रेवोल्यूशन हुई, रूस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति के बाद पूरे विश्व पर इस क्रांति का प्रभाव पड़ा। स्वतंत्रता, समानता के जो शक्तिशाली विचार थे वो पूरे यूरोप में फैल गए। इसका प्रभाव रशिया पर भी पड़ा। जैसे फ्रांस की सोसाइटी 3 स्टेट्स में बटी हुई थी और बाद में इन स्टेट्स को, इन श्रेणियों को ख़त्म करके एक क्रांति लाएगी, चेंज किया गया और नई गवर्नमेंट का उदय हुआ। उस तरह से ही रशिया में भी रेवोल्यूशन हुई अपनी गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए। Many social changes were taking place in Europe in the 18th century. 18th century में यूरोप में बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे। The French Revolution inspired the people with the ideals of liberty, equality and justice. फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने अपने लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस के आइडियाज़ के साथ वर्ल्ड के लोगों को इंस्पायर किया, मोटिवेट किया। मैनी पीपल हैड डिफरेंट व्यूज़ अबाउट हाउ द गवर्नमेंट शुड वर्क एंड अबाउट द राइट्स ऑफ पीपल। बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार थे कि गवर्नमेंट को किस तरह से कार्य करना चाहिए और पीपल को किस तरह के अधिकार मिलने चाहिए। While some people wanted the establishment of democratic principles, यद्यपि कुछ लोग चाहते थे कि डेमोक्रेटिक सिद्धांतों की स्थापना की जाए। The others supported the monarchical form of government, जबकि दूसरे चाहते थे कि जो मोनार्की है, गवर्नमेंट की जो मोनार्की फॉर्म है उसे ही सपोर्ट किया जाए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1789 में हुई थी gave ideas to the world like equality, liberty and fraternity. फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने संसार को इक्वालिटी, लिबर्टी और फर्टर्निटी के आइडियाज़ दिए। राजा राम मोहन राय एंड डिरोजियो explained the significance of French Revolution in India to the elite classes. राजा राम मोहन राय और डिरोजियो ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के महत्व को इंडिया की जो एजुकेटेड क्लासेस थी उन्हें बताया, एक्सप्लेन किया। The 3 main groups of people at this time were, रशिया में जो सोसाइटी थी वो 3 टाइप के पीपल्स में बटी हुई थी। सबसे पहले थे लिबरलिस्ट, जिन्हें उदारवादी कहा जाता है। दे वांटेड ए चेंज इन सोसाइटी, वो सोसाइटी में चेंज लेकर आना चाहते थे। दे वांटेड नेशंस टू बी टॉलरेंट ऑफ ऑल रिलीजन, वो चाहते थे कि एक ऐसा समाज हो जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। दे बिलीव्ड इन सेफ गार्डिंग द राइट्स ऑफ पीपल अगेंस्ट द गवर्नमेंट। दे आल्सो आर्ग्यूड फॉर इलेक्टेड पार्लियामेंट्रियल गवर्नमेंट। उनका मानना था, उनका विचार था कि
सरकार में मतलब गवर्नमेंट सभी पीपल्स के राइट्स की प्रोटेक्शन करे। दे बिलीव्ड इन सेफ गार्डिंग द राइट्स ऑफ पीपल अगेंस्ट द गवर्नमेंट। दे आल्सो आर्ग्यूड फॉर इलेक्टेड पार्लियामेंट्रियल गवर्नमेंट। वो इलेक्टेड पार्लियामेंट्रियल गवर्नमेंट के भी खिलाफ थे, इसके लिए भी उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया। मतलब वो अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। वो चाहते थे कि सरकार के सभी व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा हो। वो कहते थे कि किसी के भी अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, किसी के भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट नहीं होने चाहिए और गवर्नमेंट को उनके अधिकार नहीं लेने चाहिए। The liberals, however, were not Democrats. Liberals Democrats नहीं थे, as they did not favor the principle of universal adult franchise. वो universal adult franchise के प्रिंसिपल की फेवर में नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि सभी लोगों को, सभी नागरिकों को वोट करने का राइट मिले। They were in favor of voting only by men and the प्रोपर्टीड क्लास। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए, उन मेंस को मिलना चाहिए, उन व्यक्तियों को मिलना चाहिए जिनके पास प्रॉपर्टी है, और वो मेंस के पास होना चाहिए, मीन्स वुमेन्स के पास वोट का राइट नहीं होना चाहिए। तो लिबरल्स सोसाइटी में चेंज लेके आना चाहते थे। वो चाहते थे कि सभी रिलीजन्स को इक्वल राइट्स मिले, गवर्नमेंट को किसी के भी राइट्स के अगेंस्ट वर्क नहीं करना चाहिए, किसी के भी राइट्स को वायलेट नहीं करना चाहिए। वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के फेवर में नहीं थे। वो चाहते थे कि वोट करने का राइट ओनली मेंस को मिले और प्रॉपर्टी वाले पीपल्स को ही मिले। The radicals wanted a government duly elected by the majority of the country's population. जो radicals थे वो कहते थे कि गवर्नमेंट इस तरह से हो जो कंट्री की पॉपुलेशन की मेजॉरिटी के द्वारा इलेक्ट की हो। Many radicals supported women's movement to achieve voting right. बहुत सारे radicals ने वुमेन्स के आंदोलन को सपोर्ट किया, जो वो वोटिंग का राइट प्राप्त करने के लिए, वोट का अधिकार प्राप्त करने के लिए जो वो आंदोलन कर रही थी वुमेन, रेडिकल्स ने उन्हें सपोर्ट किया। दे अपोज्ड द प्रिविलेजेस enjoyed by landowners and wealthy factory owners. उन्होंने प्रिविलेजेस होता है स्पेशल राइट्स, जो लैंड ओनर्स और जो वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स थे जो स्पेशल राइट्स को एंजॉय कर रहे थे, उन्होंने उसका विरोध किया। They were not against the notion of private property but were against the concentration of money in the hands of few sections of society. वो निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति हो वो इस बात का विरोध करते थे। तो जो रेडिकल्स थे वो ऐसी सरकार चाहते थे जो बहुमत पर आधारित हो। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे और जो रेडिकल्स थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे, परंतु उनके अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी है वो कुछ ही लोगों के हाथों में नहीं होनी चाहिए। Conservatives opposed the views and ideologies of liberals and the radicals. कंजर्वेटिव थर्ड ग्रुप था सोसाइटी का जो लिबरल्स और रेडिकल्स की आइडियोलॉजी और व्यूज़ का विरोध करते थे। दे बिलीव्ड इन द प्रिविलेजेस enjoyed by the nobility and the wealthy class. However, after the French Revolution, conservatives believe in bringing change at a slow pace in society. तो जो
कंजर्वेटिव थे, वो सोसाइटी में चेंज तो लेकर आना चाहते थे, परंतु वो चाहते थे कि ये जो चेंजेस हैं वो धीरे धीरे हों। मिंटू से उनका मानना था कि जो हमारा पास्ट है उसे पूरी तरह से चेंज ना किया जाए, जो भी चेंजेस हैं वो धीरे धीरे हों। दे बिलीव्ड इन प्रिविलेजेस इंजॉयड बाय नोबिलिटी एंड द वेल्थी क्लास। जो सोसाइटी के प्रिविलेजेस थे, स्पेशल राइट्स थे जो नोबिलिटी और वेल्थी क्लासेस वाले जो पीपल हैं वो इंजॉय करते थे, वो उसमें बिलीव करते थे। कंजर्वेटिव्स के अकॉर्डिंग उन्हें वो स्पेशल राइट्स मिलने चाहिए, जबकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद कंजर्वेटिव्स भी सोसाइटी में चेंज लेकर आना चाहते थे। उनके अकॉर्डिंग ये चेंजेस होने चाहिए और ये चेंजेस ज़रूरी हैं। नेक्स्ट वन इज़ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट बिगेन इन द 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सबसे पहले 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में शुरू हुआ। लेटर इट स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप। बाद में यह यूरोप के दूसरे पार्ट्स में फैल गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन आल्सो रिजल्टेड इन large scale migration of people from the villages to the cities in search of work opportunities। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण बहुत सारे लोग विलेजेस से सिटीज़ में माइग्रेट हो रहे थे वर्क अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में, मतलब कार्य प्राप्त करने के लिए वो गांव से शहरों में माइग्रेट हो रहे थे। वर्कर्स वर्कड फॉर लॉन्ग आवर्स एट एक्सट्रीमली लो वेजेस। जो वर्कर्स थे वो लंबे समय तक कार्य करते थे, परंतु जो उनके वेजेस थे वो बहुत कम थे। हाउसिंग एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़ वर नॉट गिवन टू वर्कर्स। वर्कर्स को हाउसिंग और सैनिटेशन होता है साफ सफाई की फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती थी। अनएम्प्लॉयमेंट वाज आल्सो ग्रोइंग। तो सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। यूरोप में सोशलिज्म का उदय हुआ। बाय द मिड 19th सेंचुरी आइडियाज़ ऑफ सोशलिज्म हैड बिकम वेल नोन इन यूरोप। मिड 19th सेंचुरी में सोशलिज्म के आइडियाज़ यूरोप में फैल गए। Socialists believe that factory owners earned profit because of the hard work being put in the workers, but the factory owners did nothing to look after the welfare of the workers। जो सोशलिस्ट थे उनका मानना था कि जो फैक्ट्री ओनर्स हैं वो बहुत सारा प्रॉफिट कमा रहे हैं वर्कर्स की वजह से, क्योंकि वर्कर्स हार्ड वर्क करते थे। इसी कारण से जो फैक्ट्री ओनर्स हैं उन्हें प्रॉफिट हो रहा था, परंतु वो वर्कर्स की वेलफेयर के लिए कोई भी कार्य नहीं करते थे। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंजल्स वर वेल नोन सोशलिस्ट हु बिलीव्ड दैट प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय फैक्ट्री ओनर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द वर्कर्स। उस समय यूरोप में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंजल्स जो बहुत ही फेमस सोशलिस्ट थे, उनका मानना था कि जो फैक्ट्रीज को प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट वर्कर्स के कार्यों के कारण हो रहा है। मार्क्स कंटेंट दैट ऑल प्रॉपर्टी शुड बी ओन्ड बाय सोसाइटी। मार्क्स का मानना था, कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग, जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर सोसाइटी का ही अधिकार होना चाहिए। सच सोसाइटीज़ वुड बी कम्युनिस्ट सोसाइटी। इस तरह की सोसाइटी को कम्युनिस्ट सोसाइटीज़ कहा जाएगा। These ideas spread to Europe by the mid 19th century। यह आइडियाज़ यूरोप में मिड 19th सेंचुरी को फैल गए। Socialists over different regions formed the Second International to coordinate their efforts to spread socialist idea। जो सोशलिस्ट थे उन्होंने एक रीजन बनाया, डिफरेंट रीजन्स में इन आइडियाज़ को फैलाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम उन्होंने सेकंड इंटरनेशनल रखा, ताकि वो अपने एफर्ट्स को और अपने आइडियाज़ को, सोशलिस्ट आइडियाज़ को
अदर पार्ट्स में स्प्रेड कर सके। इन जर्मनी में भी द सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी वाज फॉर्म। जर्मनी में भी एक सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर्म की गई। सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड इन फ्रांस एंड लेबर पार्टी वाज फॉर्म्ड इन ब्रिटेन। इस तरह से एक सोशलिस्ट पार्टी फ्रांस में भी बनी और ब्रिटेन में भी एक लेबर पार्टी बनाई गई। दीज पार्टीज वर हाउएवर नॉट एबल टू फॉर्म गवर्नमेंट इन देयर कंट्रीज। यह पार्टीज अपनी कंट्रीज में गवर्नमेंट बनाने में कामयाब नहीं हुई। रॉबर्ट ओन built a cooperative community called New Harmony in Indiana, USA। रॉबर्ट ऑन ने कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई जिसका नाम न्यू हार्मनी था। ये यूएसए के इंडियाना में बनाई। लुइस ब्लैंक wanted to divide work according to the work done by its member। लुइस ब्लैंक्स थे जो वो चाहते थे कि वर्क को इसके मेंबर्स में उनके अकॉर्डिंग डिवाइड करना चाहिए। Karl Marx and Friedrich Engels explain condition of workers could not improve as long as capitalist exist। कार्ल मार्क्स और जो फ्रेडरिच एंजल्स थे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जितने तक सोसाइटी में कैपिटलिस्ट होंगे, मतलब पूंजीवादी वर्ग होगा, तब तक सोसाइटी में वर्कर्स की कंडीशन को इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। Workers had to overthrow rule of capitalism and had to construct a radically socialist society। उनका मानना था कि वर्कर्स को कैपिटलिज्म के रूल को ख़त्म करना चाहिए और एक नई सोसाइटी बनानी चाहिए जिसका नाम रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी होगा। द रशियन रेवोल्यूशन। कंडीशन ऑफ रशिया ऑन द एव ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रिवोल्यूशन के समय रशिया की कंडीशन किस तरह की थी? रशिया वाज रूल्ड और बाय ज़ार निकोलस टू। रशिया पर किंग ज़ार निकोलस टू का रूल था। फ्रांस में लुइस 16 थे और रशिया में रिवोल्यूशन के समय जो किंग थे वो ज़ार निकोलस टू थे। अबाउट 85% of the Russian population was engaged in agricultural activities। 85% पॉपुलेशन थी जो रशिया की वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में लगी हुई थी। इंडस्ट्रीज़ वर लोकेटेड ओनली एट फ्यू प्लेसेस सच एज इन सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। जो इंडस्ट्रीज़ थी वो कुछ प्लेसेस पर ही थी, जैसे सेंट पीटर्सबर्ग में और मॉस्को में थी। इट वाज इन द 1890 that many industries began to be set up in Russia। 1890 में बहुत सारी इंडस्ट्रीज रशिया में सेटअप की गई। Sometimes the workers had to work for 15 hours at low wages। कई बार वर्कर्स को 15 घंटे तक लो वेजेस पर वर्क करना पड़ता था। वर्कर्स इन रशिया केम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। रशिया के जो वर्कर्स थे वो अलग अलग बैकग्राउंड से आए थे। Workers formed unions and declared strikes whenever the working conditions in factories deteriorated। वर्कर्स ने यूनियंस बनाए और स्ट्राइक्स की जब रशिया की फैक्ट्रीज में वर्किंग कंडीशन बहुत बुरी हो गई थी। मोस्ट ऑफ द लैंड इन रशिया बिलोंग टू द नोबिलिटी एंड द चर्च। रशिया की बहुत सारी जो लैंड थी, अधिकतर जो ज़मीन थी वो नोबिलिटी और चर्च के लोगों की थी। रशियन पीजेंट्स हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी एंड वांटेड द लैंड्स ऑफ नोबल्स टू बी गिवन टू देम। रशिया के जो पीजेंट्स थे, किसान थे, वो नोबल पीपल्स की रिस्पेक्ट नहीं करते थे और वो चाहते थे कि जो नोबल्स की लैंड है, मीन्स जिनके ऊपर वो कल्टीवेशन करते हैं, वो उन्हें मिलनी चाहिए। द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वाज फाउंडेड इन 1898 बाय सोशलिस्ट। रशिया में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनाई गई 1898 में सोशलिस्ट्स के द्वारा। हाउएवर because political parties were illegal in Russia, the party had to work as an illegal organization।
हाउएवर, जबकि जो रशिया में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्हें इलीगल कहा जाता था। इसी कारण जो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनाई गई थी उन्हें इलीगल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता था और उन्हें एज इलीगल ऑर्गेनाइजेशन वर्क करना पड़ता था। द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1900 विच स्ट्रगल फॉर द राइट्स ऑफ पीजेंट। एक सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी बनाई गई 1900 में जिसने पीजेंट्स के राइट्स के लिए स्ट्रगल किया, वर्क किया। द सोशल डेमोक्रेट्स डिफर फ्रॉम द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑन द इशू ऑफ फार्मर्स। जो सोशल डेमोक्रेट थे, जो अलग अलग सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी से बिलोंग करते थे, उन्हें फार्मर्स पर इश्यूज थे। द लेटर अंडर लेनिन बिलीव्ड दैट peasants can't be a part of socialist movement as some peasants were poor। बाद में लेनिन का मानना था कि जो पीजेंट्स हैं वो सोशलिस्ट मूवमेंट का पार्ट नहीं हो सकते क्योंकि पीजेंट्स जो फार्मर्स थे वो बहुत गरीब थे। सम वर रिच, कुछ रिच थे, एंड सम इवन एम्प्लॉयड वर्कर्स ऑन देयर फील्ड्स, और कुछ जो पीजेंट्स थे वो उनके फील्ड्स में, उनके खेतों में वर्कर्स के तौर पे कार्य करते थे। द रिवॉल्यूशन ऑफ 1905, Tsar in Russia was an autocrat and enjoyed all powers. Liberals along with socialists were campaigning to make रशिया ए डेमोक्रेटिक स्टेट। ज़ार निकोलस II जो रशिया के ऑटोक्रेट थे, किंग थे, जो सभी पावर्स को एंजॉय कर रहे थे। लिबरल्स सोशलिस्ट्स के साथ एक अभियान चला रहे थे कि रशिया को एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में बदल दें। 1904 में प्राइसेस ऑफ ब्रेड रोज एंड रियल वेजेस डिक्लाइन। 1904 में ब्रेड के प्राइसेस बढ़ गए और जो रियल वेजेस थे वो कम हो गए। ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, कुछ सालों तक, मोर देन 1 लाख वर्कर्स वेंट टू स्ट्राइक इन पीटर्सबर्ग डिमांडिंग रिड्यूसिंग इन वर्किंग आवर्स एंड एन इंक्रीज इन वेजेस। लगभग 1 लाख वर्कर्स थे वो सेंट पीटर्सबर्ग, जहाँ पे पैलेस था ज़ार निकोलस II का, वहाँ पे वो स्ट्राइक कर रहे थे और वो डिमांड कर रहे थे कि वर्किंग आवर्स को कम किया जाए और जो वेजेस हैं उन्हें इंक्रीज़ किया जाए। व्हेन द प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स लेड बाय फादर गैपन रीच्ड द विंटर पैलेस ऑफ ज़ार, दे वर अटैक्ड बाय द पुलिस। जब वर्कर्स का ग्रुप जिनके लीडर फादर गैपन थे वो विंटर पैलेस में पहुंचे, किंग के महल के बाहर पहुंचे, जो किंग ज़ार निकोलस का महल था वहां पे पहुंचे, तो उनके ऊपर पुलिस ने अटैक कर दिया। अबाउट 100 वर्कर्स वर किल्ड, लगभग 100 वर्कर मारे गए, एंड मोर देन 300 वर वाउंडेड, और जो लगभग 300 थे वो मारे गए। दिस इंसिडेंट केम टू बी नोन एज ब्लडी संडे। इस इंसिडेंट को ब्लडी संडे कहा जाता है क्योंकि जिस दिन उन्होंने प्रोटेस्ट किया था वो संडे का दिन था। तो इस रिवॉल्यूशन को फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, जो फेब्रुअरी 1905 में हुई थी। इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।